वेलकम टू द आइडिया एजुकेशन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपनी वेबसाइट का मेन्यू बनाना सीखेंगे और उसके बाद अपनी ही वेबसाइट के अंदर हम लोग मेगा मेन्यू को भी इंटीग्रेट करना सीखेंगे कि मेगा मेन्यू किस तरह से इंटीग्रेट होता है। काफी दोस्त जो कि अपनी अपनी वेबसाइट आज बनाने के काबिल हो चुके हैं हमारे ट्यूटोरियल्स को देखते हुए, तो उनका आर्गुमेंट था या उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि हमें मैक्स मेगा मेन्यू बनाना भी सिखाया जाए ताकि हम लोग अपनी वेबसाइट्स को प्रोफेशनल तौर पर इंटीग्रेट कर सकें या प्रोफेशनल तौर पर हम उनको कस्टमाइज कर सकें। तो दोस्तों, आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि हमने अपने वेबसाइट के लिए मेन्यू पहले किस तरह बनाना है और फिर मेगा मेन्यू किस तरह बनाना है। तो हम सिंपल अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद आप जस्ट अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में जाके आपने मेन्यूज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप मेन्यूज के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेन्यू का पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा, जिसके अंदर आप एग्जिस्टिंग मेन्यू को या तो एडिट कर सकते हैं या अपना एक नया मेन्यू बना सकते हैं। तो हम लोग अपना एक न्यू मेन्यू यहाँ पर जनरेट करेंगे और उसके बाद उसको मेगा मेन्यू के अंदर भी उसको ही तब्दील करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं क्रिएट न्यू मेन्यू। ले जी, यहाँ पे आ गया जी। अब वो हमसे पूछता है कि आपने अपने मेन्यू का नाम क्या रखना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माय फर्स्ट मेन्यू। ठीक है जी। यहां से जब हमने क्रिएट मेन्यू कर दिया, अब जनाब बारी आ जाती है कि हमने अपने मेन्यू के अंदर आइटम्स कौन सी रखनी है। आया कि हमने अपनी मेन्यू के अंदर कोई कैटेगरीज को शो करवाना है, पेजेस को शो करवाना है या पोस्टों को शो करवाना है। तो हम कैटेगरीज को शो करवा देते हैं और यहाँ पर मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और ऐड टू मेन्यू कर देता हूँ। नहीं जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी सारी कैटेगरीज जो हैं वो मेरे मेन्यू के अंदर आ चुकी हैं और अब मैं इनको अगर सब कैटेगरीज या उनकी सब कैटेगरीज में डालना चाहता हूं तो वो कैसे डालना है। अब ये देखिए जी, ये मैंने एक कैटेगरी को, अब मैंने कंपाइलर्स को सब आइटम बना दिया। अब मैं डीबीएमएस को कंपाइलर्स की सब आइटम बनाना चाहता हूं तो ये मैंने उसकी सब आइटम बना दी। ये जी हम दो और कर लेते हैं। अब हमने इसको जैसे ही सेव करना है तो हमने यहाँ पर आके अपने मेन्यू को सेव मेन्यू कर दिया, तो हमारा मेन्यू जो है वो सेव हो जाएगा। अब जब हमने क्या करना है कि हमने इसकी लोकेशन को फाइनलाइज करना है या इसको हमने प्राइमरी मेन्यू की लोकेशन के ऊपर सेट करना है। तो जनाब हम यहाँ पर इसको प्राइमरी मेन्यू सेट कर देंगे और यहाँ पर आके सेव मेन्यू कर देंगे। तो यहाँ से हम अब हम अपने मेन्यू को देखने जा रहे हैं कि हमारा मेन्यू जो हमने बनाया था वो किस तरह से बना है, उसकी क्या प्रेजेंटेशन है। तो दोस्तों ये देखें कि अब हमारा सारा मेन्यू जो हमने वहां पर बनाया था वो हमारे सामने यहाँ पर शो हो गया। एक AIES कॉमर्स का हमने सब आइटम बनाई थी कंपाइलर, और कंपाइलर की आगे से हमने सब आइटम बनाई थी DBMS। तो ये हमें इस तरह से शो हो चुका है, ये देखें। ठीक है जी। इसकी आप मतलब के जितनी आगे से सब आइटम बनाना चाहें या एक आइटम की जितनी आगे से सब आइटम बनाना चाहें और एक सब आइटम की आगे से जितनी भी सब आइटम बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा सिंपल मेन्यू। हमने अपने इस ट्यूटोरियल के अंदर ये सीखा कि अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर हम लोग एक सिंपल मेन्यू को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब